बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की होती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने दही लिया है 1 किलो। उसमें मैं 200 ग्राम बेसन यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1 पाव से भी कम है। इन दोनों चीज़ों को, बेसन और दही को, मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये कुकिंग से पहले ही ये सारा प्रोसेस करके रख लें। तो चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑलिव ऑयल ले ली है। कोई भी ऑयल आप ले लें जो भी आप यूज़ करते हैं। और मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, चॉप नहीं किया, ब्लेंड किया है ब्लेंडर में। तो वो फिर वो मैंने डाल देना है ऑयल में। और जब तक इसका पानी ड्राई होगा तब तक हमने इसका पानी करना है, सुखा लेना है। और फिर जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो डाल देनी है। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, सिर्फ उसे सौते सा किया है, कलर उसका चेंज होने तक नहीं किया। बस वो थोड़ा सा कच्चापन उसका दूर हो गया, तब मैंने फिर उसमें लहसुन अदरक डाल दिया है, उसको थोड़ा सा स्टर सा किया है। फिर जो ड्राई मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़े से ब्लैक सीड से, यानी कि कलौंजी, उसके दाने मैंने डाले थे। उनको मैंने डाल के तो थोड़ा सा पानी डाला है और मैंने उसको अब मिक्स कर रही हूँ, यानी कि उसको मैं भून रही हूँ। पानी डाल डाल के तो मैं इसको 5-7 मिनट ना ऐसे भूनूंगी, ताकि इसका जो है कच्चापन जो मसाले का है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसकी भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो फिर वो हंडिया के अंदर वो हमक सी आती है और वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए सब मसाले का जो भुनना है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मसाला भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं ऑयल भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयल की मैंने इकट्ठा नहीं कर लिया तरी बनाने के लिए। बस जितना ऑयल मुझे चाहिए मैंने उसी में ही सारा अपना मसाला तैयार कर लिया है। अब इस कंडीशन पे जब देख रहे हैं सारा मैश सा मेरा मसाला हो गया है, तो मैं इसकी भुनाई भी हो गई है। तो मैं अब जो मटेरियल ब्लेंड करके मैंने रखा हुआ था, दही का और बेसन का, उसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर दूंगी अब इसके अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सारा मटेरियल इसमें डालना है, इकट्ठे से नहीं, एकदम से सारा मटेरियल नहीं मैंने इसमें डाल देना, क्योंकि उससे भी फिर लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ सी हो जाती हैं। वो सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी भी 1 जग पूरा मैंने डाल दिया है। यानी कि 1 किलो मेरे पास दही था और 200 ग्राम बेसन था, तो उसके लिहाज से मैंने अभी इसमें 2 लीटर पानी जो है ना वो डाल दिया है। इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा आप देख लें, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गहरा है तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा पानी भी आप डाल लें, अपनी उसके हिसाब से आप खुद ही चेक कर लें। तो फिर उसको मैंने डाल दी और जब तक उसको बॉयल आएगा ना, इस कंडीशन में अब देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है। जब उसमें बॉयल आ जाएगा, पहले तब तक तो आपने हीट जो है वो तेज़ ही रखनी है। और बॉयल आने के बाद फिर आपने उसकी हीट स्लो कर देनी है। फिर इसी तरह उसके पास ही खड़े रह के 2-3 इस तरह बॉयल दिला दें उसको। तो फिर एक जब वो उसके बॉयल आने बंद हो जाए ना, तो फिर आप उसकी स्पीड जो है लो कर दें और फिर 2-2.5 घंटे के लिए भूल नहीं जाएं, मतलब चेक करते रहें, पर उसको हल्की आंच पे रख दें, छोड़ दें। चलिए अब चलते हैं हम पकोड़े की तैयारी की तरफ। मैंने बेसन लिया 250 ग्राम, उसमें एक प्याज कटा हुआ डाला, हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया है। वो जितना अपने हिसाब से आप डाल लें। नमक, मिर्च और साबुत कुटी हुई मिर्च डाली है, भुना कुटा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। ये सारे मसाले जो ड्राई मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये सारे गरम मसाले जो ड्राई मसाले चले गए। अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा 2 पिंच है। अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। अगर तो आपने नया भी लिया है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख लें आप, क्योंकि फिर वो उसकी टेंडेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी और हाथों की मदद से ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने चम्मच से या उस तरह लिक्विड ही सा मटेरियल इसका नहीं बनाया। ये आप जैसे देख लें, थोड़ा सा इसका थिक ही है मटेरियल। ये जो सोडा हमने डाला है वो भी इसको सॉफ्ट कर देगा। और पानी इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे इसको ना। ये इस कंडीशन में सारा मिक्सचर मैंने मिक्स किया है, थोड़ा सा पानी और डाल के, ताकि इसको एक जैसा हो जाए सारा मटेरियल। अब मैंने इसको रख दिया है, 10-15 मिनट इसको तकरीबन रखी रहने दें, फिर फ्राइंग शुरू कर लें। अब मैंने कढ़ाई रख ली फ्राई के लिए, और मैं फ्राइंग भी देखें हाथ से डाल रही हूँ, पकोड़े मैंने चम्मच से नहीं डाले हैं।
जैसे मैं हर चीज़ हाथ से ही इस्तेमाल कर रही होती हूँ, हाथ ही यूज़ कर रही होती हूँ ज़्यादा, और साफ़ हाथ होते हैं मेरे, मैंने बार बार धो के ही यूज़ कर रही होती हूँ जो भी काम करती हूँ। तो इस वक्त मैंने फ्राइंग स्टार्ट कर ली हुई है। जब तक ब्राउन होंगे उसकी साइड पलटते जाएं, मीडियम हीट रखें, ज़्यादा हाई हीट नहीं करना। अगर हाई हीट रखेंगे तो अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। पहले उसका ऑयल गरम कर लें और फिर मीडियम हीट पे इनको फ्राई करते जाएं जब तक ये सारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं, जितने भी हमने बनाने हैं। और अच्छी तरह से इसका ऑयल रिमूव कर लें, क्योंकि ऑयल हम जितना भी कोशिश करें ज़्यादा अगर ना ही हम यूज़ करें तो बेहतर है हमारी हेल्थ के लिए। ये देखिए अब हमारे सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब जब मैं चेक करूँगी अपनी कढ़ी तो मेरी कढ़ी का भी जब थी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही थी। मैंने फिर उसमें पकोड़े जो तैयार किए थे, फ्राई करके रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। और इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया है। और उसके बाद फिर गरम मसाला जो घर पे ही मैंने तैयार किया हुआ है वही मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच के नज़दीक मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। जब सारी चीज़ें अब इसमें डल गई हैं तो फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में एक जैसी हो जाए। ये अभी रखेंगे भी हम, ये इसको थोड़ी सी ये लो हीट पे ना मैं इसको 5-7 मिनट फिर पकने के लिए रख दूँगी। लो हीट पे ही रहेगा। उससे ये जो है कि पकोड़े भी डले हैं, सारी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगे और पकोड़े ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं तड़के के लिए। तड़का बनाते हैं। ऑयल मैंने डाला है एज़ यूजुअल, वही 2 या 3 टेबल स्पून आप डाल लें। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा तरी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डालें। क्यूमिन सीड यानी कि सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1 चम्मच। 3-4 मैंने ये ड्राइड जो रेड चिली होती हैं वो मैंने इसमें ऐड की हैं। साबुत लाल मिर्च जिसे कहते हैं। क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा जब थोड़ा सा रेडिश सा होने लगेगा तब तक हमने इसको फ्राई करना है। अब ये देखिए हो गया है, इसको मैं अब उस पर कढ़ी पे डाल दूँगी। चले जब हमारा ये तड़का भी लग गया है, मज़ेदार सी कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। साथ चावल मैंने बॉईल किए हैं। कढ़ी के साथ चावल का तो अपना ही टेस्ट होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।